हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस का चैप्टर, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और इस यहां पर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में हम बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई का सारा रूल पढ़ लिए थे, मल्टीप्लाई करके भी देखे थे, क्वेश्चंस भी होमवर्क में थे, क्वेश्चंस भी किए थे। इस तरीके से हम बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ लिए हैं मैट्रिसेस का। आज मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें और पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग देना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या सर ये पिछले क्लास से रिलेटेड है? नहीं, पिछले क्लास से रिलेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन मैट्रिसेस का जो हम बेसिक नॉलेज अभी तक सीखे हैं वो यहां पर जरूर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग देना ट्रांसपोज, हेडिंग देना ट्रांसपोज, TRANSPOZ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पहला टॉपिक। उसके बाद हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाऊं डायरेक्टली? हाँ सर, कर दो सर, हम क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे सर क्या है। इतना आसान है ना बच्चों ये। देखो, मान लो मुझे अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 -1 7 4 0 और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालने बोला गया है। ठीक है, मतलब मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा? ए ऊपर पावर में लिखूंगा टी, दिस इज नोन एज ए ट्रांसपोज। अगर मुझे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो मैं ए के पावर में लिखूंगा टी, और ये क्या होगा? ये हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, मतलब मैट्रिक्स को घुमा देंगे। रो का एलिमेंट को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम का एलिमेंट को रो में लिख देंगे। जैसे मान लो ये दो एलिमेंट, तो मैं इसको 2 और 7 ऐसा लिख दिया, नेक्स्ट 5 और 4 ऐसा लिख दिया, और ये -1 और 0। बस पहले ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स था, पहले ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स था, अब ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 मैट्रिक्स बन जाएगा। दिस इज नोन एज ट्रांसपोज। इतना आसान है ये। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, बात खत्म। जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो इन्वर्स हो जाएगा। पहले अगर 2 इंटू 3 था तो अब वो 3 इंटू 2 बन जाएगा। तो जब भी तुम्हें ट्रांसपोज निकालने बोले, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। इतना आसान सर? हाँ, इतना आसान। एक क्वेश्चन करें? चलो सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर। ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल्स टू -1 5 3 2, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। बताओ ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज सर, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। ठीक है, तो पहला जो था इसको -1 3 5 और 2, बस। दिस इज नोन एज ए ट्रांसपोज। हाँ सर, ये तो बहुत ही अच्छा है ना। अब रो को कॉलम, कॉलम को रो जब तुम बनाओगे, ये ए ट्रांसपोज तो निकल गया हमारा। मैं वैसे ही एक बी एक और मैट्रिक्स लेता हूं। सर आप रुक क्यों गए थे? बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक देखकर कंफ्यूज हो गया, इसीलिए मैं रुक गया था। ठीक है, बुक में मैं देखा अरे ये क्या दिया हुआ है, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बी इक्वल्स टू एक और मैट्रिक्स हमें दिया गया है। सर आप कौन सा बुक फॉलो करते हो, हमें भी बताओ, हम भी वही बुक से पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, मैं जो बुक पढ़ता हूँ, मैं जो बुक से पढ़ाता हूँ, वो बुक से अगर तुम पढ़ोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। 100% प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा तुम्हारा। तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन में जो कुछ, जो वीडियोस में जो कुछ दिए जा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जिन बच्चों के पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड का लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फुल सिलेबस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, विथ नोट्स, रिवीजन पेपर, टेस्ट पेपर, सब कुछ हम लोग करवाएंगे। तो जो भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दे रहा हूं मैं, वो 100% इनफ है तुम्हारे एग्जाम के लिए।
मतलब मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लोगे, उतना क्वेश्चन कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो बस हो गया, उसके अलावा और तुम्हें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो बी इक्वल्स टू हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे अगर बी ट्रांसपोज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अगेन 3 5 -2 4, हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है बात? हाँ सर। सर हमें एक अलग प्रकार का क्वेश्चन दो, अलग प्रकार का क्वेश्चन करोगे, चलो आज करते हैं हम अलग प्रकार का क्वेश्चन। बहुत बार ना ट्रांसपोज को ना, जैसे ए है, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज कैसे लिखूंगा, ए टू डी पावर टी, बहुत बार बुक में ए टू एडेक्स भी लिखा जाता है। अगर एडेक्स लिखा है इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही है, या तो पावर में टी लिखते हैं या तो पावर में डेक्स लिखते हैं। कंफ्यूज मत होना, डेक्स है या टी है, दोनों ही ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ठीक है, तो कर लोगे क्वेश्चन, आओ करते हैं। चलो क्वेश्चन मैं अभी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन ए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल्स टू हमें दिया गया है 2 -3 0 -1 4। मुझे निकालना है फाइंड 3 इंटू ए होल ट्रांसपोज, 3 इंटू ए होल का ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूंगा, पहले 3a निकाल लूंगा, 3a इक्वल्स टू 3 इंटू 2 -3 0 -1 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, सभी एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा 6 -9 0 -3 12 और 15। ये आ गया 3a, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो 3a होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करूंगा, तो ये 6 -3 -9 12 0 15। दिस इज माय फाइनल आंसर। 3a का होल ट्रांसपोज हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई पहले भी पढ़ा चुका हूं, समझ तुम लोग को आता है ऑलरेडी, और ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करवा दो सर, आखिरी क्वेश्चन एक और करवा दो, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल्स टू हमें मैट्रिक्स दिया गया है 2 -1 5 4 0 3। बी इक्वल्स टू एक और मैट्रिक्स हमें दिया गया है -2 3 1 -1 2 -3। फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज निकालना है और दोनों को ऐड करना है, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेते हैं, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, हम मैट्रिक्स को रिवर्स करेंगे, 2 4 -1 0 और क्या था, ये 5 था, 5 3। वैसे ही बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज में अगेन मैट्रिक्स को हम रिवर्स कर देंगे, -2 -1 3 2 1 -3। हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले क्या चेक करना है, दोनों को ऐड करने से पहले ऑर्डर चेक करो, अगर ऑर्डर सेम है तभी ऐड हो सकता है, वरना ऐड नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला सर 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है और दूसरा वाला सर 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है, मतलब दोनों ऐड हो सकता है। तो दोनों ऐड हो सकता है, यस, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों ऐड हो सकता है। तो अभी हम ऐड करना शुरू करेंगे, एडेक्स प्लस बी डेक्स कैसे ऐड होगा, इंडिविजुअली एलिमेंट को ऐड कर दे जाओ, 2 प्लस -2, दूसरा वाला 4 प्लस -1, तीसरा वाला -1 प्लस 3 0 प्लस 2 5 प्लस 1 3 प्लस -, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर 0 3 2 2 6 0। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है बात? हाँ सर, हमें ट्रांसपोज सर समझ में आ गया, हमें ट्रांसपोज समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग, एक और एकदम छोटा सा टॉपिक था, अभी दूसरा वाला भी एकदम ही छोटा सा टॉपिक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखना SYMMETRIC, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
सर ये सब तो हमारे सिलेबस में लिखा भी नहीं है, ये सब वर्ड आप क्या पढ़ा रहे हो ये सब। अरे नालायकों, जब एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वर्ड लिख दिया इसका मतलब मैट्रिसेस के बारे में तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। एबीसीडी पढ़ो, वो बचपन में आता था राइट डाउन एबीसीडी, तो क्या तुम खाली एबीसीडी लिखते थे या जेड तक लिखते थे? इसका मतलब वही है ना कि ए से लेकर जेड तक सब कुछ पढ़ना है। तो वही बात हो रहा है यहां पर। अगर हमें एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स वर्ड दिया है, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिसेस को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो सभी चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो हमको इसके अंदर सब कुछ पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ सिलेबस के अंदर है, सभी से क्वेश्चन आएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आगे जाकर डिटर्मिनेंट में भी यूज होने वाला है। इसीलिए कोई भी ऐसा मन में क्वेश्चन मत लाना कि सर ये सिलेबस तो टॉपिक, ये टॉपिक तो सिलेबस में नहीं है। जो कुछ पढ़ा रहा हूं मैं कुछ भी एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। जो एक्सट्रीमली अननेसेसरी होगा मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, और पूरा 100 मार्क्स तुम्हें दिलाने के लिए वो सभी टॉपिक्स जरूरी होगा। मैं वही टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझ पर भरोसा रखो और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, सिमेट्रिक हेडिंग देना, सिमेट्रिक। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ लिखना, इफ ADEX equals to A, then A is a symmetric। अभी ट्रांसपोज पढ़े थे, एडेक्स का मतलब ए ट्रांसपोज। अगर जो ए मैट्रिक्स था हम उसका ट्रांसपोज निकाले और वो भी वही मैट्रिक्स आ गया तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आया? सर एग्जांपल, सर हमें नहीं समझ में आया, एग्जांपल दे दो। चलो, एग्जांपल। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल्स टू 3 -1 -1 5। कैलकुलेट ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालो या एडेक्स निकालो, क्या होगा? वही है सर, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं 3 और -1, फिर इसको लिख देता हूं -1 और 5। क्या ये दोनों सेम है? यस, सेम है। वाह, ये तो गजब हो गया सर। ए को हम घुमाए फिर भी सेम है? यस, क्योंकि इसका ये एलिमेंट सेम है, इसी वजह से घुमाए तो भी सेम आया। तो जब भी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा तो इस केस में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब दिस इज अ सिमेट्रिक। याद बचपन में पढ़ते थे कौन सा एनिमल सिमेट्रिक होता है, कौन सा एनिमल सिमेट्रिक नहीं होता? मतलब 20 से 2 पीस करेंगे तो इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, याद है? हाँ, वही सिमेट्रिक का बात हो रहा है। इसको अगर तुम उल्टा घुमा दोगे तो भी वो वही सेम चीज आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आया? हाँ सर। सर एक और एग्जाम्पल करवा दो। चलो एक और एग्जाम्पल लिखो। ए इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है AHG HBF GFC। चलो करो अब इसको, मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज निकालो। घुमा देते हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है। इसको हम पहले लिख देते हैं AHG, फिर इसको लिख देते हैं HBF, फिर इसको लिख देते हैं GFC। चेक करो तो क्या सेम आया? हाँ सर, ये फिर से सेम हो गया। चेक करते हैं सर, A H G G H B B F G G F C। अरे वाह, ये तो गजब हो गया, सेम ही आया सर यहां पर। यस, इसका मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। बात समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक समझ में आ गया, अब लिखना स्क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ध्यान दें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
अगर इफ ए इज इक्वल टू इफ ए सॉरी इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देन इट इज नोन एज द क्यू। सर इसका भी एग्जांपल लो, हमें बताओ सर, हमें तो नहीं समझ में आया। चलो लेते हैं ए इक्वल्स टू, हमें दिया गया है क्वेश्चन 0 -5 5 0, निकालो ए ट्रांसपोज निकालो क्या होगा। हम अभी निकाल देते हैं सर, 0 5 -5। तुम्हें नहीं लगता माइनस ए मैं निकाल लूं, माइनस ए भी निकाल लूं? हाँ सर, माइनस ए कैसे निकालोगे? सभी एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स याद करो, पढ़े थे हम लोग, एडिशन पढ़े, सब्सट्रैक्शन पढ़े, थर्ड टॉपिक पढ़े थे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ में पढ़े थे स्केलर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस अगर करना है तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस ऑफ -5 +5 हो जाएगा, ये माइनस ये -5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज? देखो तो ध्यान से, सारा एलिमेंट सेम है या नहीं है? हाँ सर, दिख के तो ऐसा ही लगता है। 0 0 +5 +5 -5 -5 0 0। इस अगर ऐसा होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। सर एक क्वेश्चन और करवा देते तो अच्छा हो जाता। चलो एक और एग्जांपल लिखो। 0 H Z -H 0 F -G -F और दिस इज योर ए। कैलकुलेट ए ट्रांसपोज एंड माइनस ए, दोनों निकाल लो। पहले मैं निकाल लेता हूं ए ट्रांसपोज, तो मैं लिख दूंगा 0 -H और माइनस, उसके बाद H 0, उसके बाद G F और 0। ये तीन हमारा मैं लिख दिया, माइनस लगाकर मैं ये कर दिया। अब माइनस ए कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 0 -H -G, H -H की जगह हो जाएगा H, 0 तो 0 ही रहेगा, F की जगह हो जाएगा -F, -G की जगह +G, -F की जगह +F और 0 की जगह 0। चेक करो क्या माइनस ए और ए ट्रांसपोज सेम है? इंडिविजुअली एलिमेंट को चेक करते जाओ, पहला एलिमेंट सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है, पांचवा भी सेम है, छठवां भी सेम है, सातवां भी सेम है, आठवां भी सेम है और नौवां भी सेम है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और इस केस में हम इसको बोलेंगे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात? हम इस केस में इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। चलो मेरे हिसाब से ये सभी टॉपिक तुम्हें अभी फिलहाल के लिए तो क्लियर है। सर सर और भी कुछ पढ़ेंगे आज? नहीं, अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, जो कि एक बड़ा टॉपिक है। तो मैं आज के क्लास में उसे शुरू करना नहीं चाहता, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर में। एक छोटा सा चीज खाली लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। जो हम ट्रांसपोज अभी पढ़े थे उसका प्रॉपर्टीज कुछ लिखेंगे। कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 1-2 मार्क में पूछ भी लेता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो साथ में ही इसको खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट ए ट्रांसपोज का फिर से अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर से कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक बार ट्रांसपोज निकाले फिर उस मैट्रिक्स का एक और बार ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो अगेन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है सर। हाँ, सेकेंड माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। पहले माइनस ए निकालो होल का ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ए ट्रांसपोज निकालो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस, बात बराबर है। ठीक है, थर्ड ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले ए ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज निकालो, दोनों को आपस में माइनस करो, या फिर ए माइनस बी निकाल दो और एक साथ ट्रांसपोज कर दो, दोनों में आंसर सेम आएगा। आखिरी फोर्थ प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम अप्लाइज ऑन एडिशन ऑल्सो, जो डिडक्शन माइनस के लिए था वही एडिशन के लिए। एक और प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या होता है, रिवर्स हो रहा है। देखो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो उसका आंसर क्या आ रहा है, पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वरना क्या होना चाहिए था, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल आगे जाकर बहुत जगह अप्लाई भी होगा, तो इसको याद रखना, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैं एक काम करूं, ये वाले लास्ट वाले का एक तो क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊं। हाँ सर, ये लास्ट वाला तो हमें देखकर गड़बड़ लग रहा है, तो एक काम करो सर, आप इसका एक क्वेश्चन ही हमें करवा दो। चलो लिखना लास्ट वाले प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन। ए एक तो मैट्रिक्स दिया गया हमें 1 -4 3, बी हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 2 और 1। तुम्हें प्रूफ करना है, एलएचएस निकालना है। क्या निकालोगे एलएचएस में, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ए इंटू बी निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। पहला वाला क्या है, 3 इंटू 1 है, और ये कितना है 1 इंटू 3 है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स आएगा। तो निकाल लो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बड़ा बना लूँ मैं थोड़ा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ, एट। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख जगह ले लेता हूं ताकि आराम से कर पाऊं। फर्स्ट एलिमेंट बताओ क्या होगा, R11। R11 सर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, हाँ वेरी गुड। R11 मतलब R1C1, सॉरी इसको वैसे लिखे ना, R1C1 लिख लें। हाँ R1C1 मतलब पहले वाले का R1 दूसरे वाले का C1, तो 1 इंटू -1। दूसरा R1C2, R1 मतलब 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। उसके बाद आएगा 1 इंटू, फिर आएगा -4 इंटू -1। मल्टीप्लाई इतनी बार कर चुके हो इसीलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आएगा -4 इंटू 2, फिर आएगा -4 इंटू 1। उसके बाद 3 इंटू -1, उसके बाद आएगा 3 इंटू 2, और उसके बाद आएगा 3 इंटू 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ए बी मैट्रिक्स। ए बी इक्वल्स टू, फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ, 1 इंटू -1 -1। उसके बाद ये आएगा हमारा 2 1, ये आएगा 4, ये आएगा -8, ये आएगा -4, ये आएगा -3, ये आएगा 6, ये आएगा 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या निकलेगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4। ये आ गया हमारा एलएचएस साइड ए बी का होल ट्रांसपोज। दूसरा साइड क्या निकालोगे तुम, दूसरा साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे। तो पहला कैलकुलेट करो बी का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मतलब पहला बी मैट्रिक्स हमें दिया गया था, ये आरएचएस निकाल रहा हूं मैं। बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स हमें दिया गया था, बी क्या दिया हुआ था, बी इक्वल्स टू हमें दिया हुआ था -1 2 1। इसका अगर बी ट्रांसपोज में निकालूं तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1, ठीक है। वैसे ही ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज ए हमें क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था सर हमें क्वेश्चन में 3 इंटू 1 मैट्रिक्स था हमारा ए था सर 1 -4 और 3, यही था ना, 1 -4 और 3 ए, यस 1 -4 3। तो मैं ए ट्रांसपोज निकाल लूंगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 -4। अब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब
मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -1 2 और 1 इंटू 1 -4 3। अगेन मेरे को आंसर क्या मिलेगा, ये सेम ही मिलेगा। देखो यहां पर मैं यही दो को मल्टीप्लाई किया था ना, 1 -4 3 -1 2 1, उसको ऑपोजिट ले लिया, -1 2 1 1 -4 3, बस रिवर्स हो गया आपस में, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको मल्टीप्लाई करना और चेक करना आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा यही निकल कर आएगा। क्लियर है बात? यस, कर लोगे? चलो मेरे हिसाब से सभी बच्चे कर लेंगे। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।